ने। और वो जो हमारे यशस्वी माननीय मोदी जी मर दौड़े तेल के छिंटे लाग जे कड़े तो मोटा था। तो कुछ सब आप काफी बार जेल जा चुके हैं किसानों जेल में भी बिक जाएंगे। जेल तो रेल और जेल तो भाई किसान नेताओं का गहना होता है। जी जी करे हम तो भाई किसाना की आवाज उठावा, जी जी करे सरकार जो सी कांग्रेस ने कोई जेल में गेटे को नहीं हमें 68 दिन काट का था मजदूरा बदली कथड़ और 10 बार कांग्रेस में जाए और इनने तो नहीं मेरा ठोके कितने इनने जेल एक सिरसा जेल इसी बच रही है जो मेरा भाग में नहीं आई नहीं है। हरियाणा कोई जेल बची है नहीं, 56 मुकदमे अंबे में नहीं है। 10 साल तो हमें बीजेपी दे मैं राज बाहर रखे आइसोलेट कर दिया गया एक किसान समाज बिल्कुल एक रणनीति के तहत बीजेपी वाला। और अगर ये सत्ता परिवर्तन होगा अगले राज्य में हमारा कोई ऐसा आदमी नहीं जो अगर मुसीबत पड़ जाए समाज में 10 आदमी लेकर उस दौर चले जावा, अगले राज्य में भी कोई संभव नहीं। इसलिए भाई समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा और हम तो कोशिश कर रहे हैं और समाज को इकट्ठा करने की। तो सब कौन कौन सी यूनियन आपके साथ जुड़ चुकी है? विधानसभा चुनाव के बीच के अंदर आपको बता दें कि किसान नेता सुरेश कोत की हांसी शहर में एंट्री हो चुकी है। बातचीत करेंगे, अचानक पहुंचे हैं, रात का समय है और ये हांसी में आने का इनका क्या कारण है? सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, सर पर है, उसके बीच में किसान नेता सुरेश कोत की हांसी में एंट्री हो चुकी है। देखिए हम 13 महीने का किसान आंदोलन लड़या, उस समय जो सत्ता में बैठे लोग भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को आंदोलनकारी ना मान करके विरोधी ना मान करके दुश्मन मान लिया। हमारे खिलाफ बहुत भद्दी टिप्पणियां करी जिस तक कुछ दिन हमने सहन करी, लेकिन उसके बावजूद हमने भी जवाब देना शुरू कर दिया। ठीक है तने दुश्मन मान लिया, दुश्मन सही भाई। और लोकसभा का चुनाव आया तो हमने उन सारी बातों का जवाब देने के लिए एक मुश्त कांग्रेस को वोट दे दिया। ना कैंडिडेट देखा, ना कोई नारा देखा, कुछ नहीं, हमने कह दिया बीजेपी हराओ। और सारा का सारा किसान मजदूर समाज बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गया। अब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ जाएंगे ये सोच करके कांग्रेस ने अपना आपा खो दिया। जहां पूरे हरियाणा की मैं आज बात नहीं करूंगा, मेरा जिला हिसार है और जहां जो आदमी रहता है वो उसके चीजें प्रभावित करती हैं। हिसार जिले का जो टिकटों का वितरण कांग्रेस पार्टी ने किया वो इस तरह का टिकटों का वितरण कर दिया जैसे हमारी कांग्रेस को जरूरत ही नहीं है। जैसे कोटे दिए जाते हैं पार्टियों के अंदर, वह इतनी टिकटें महिला को दी जाएंगी, इतनी टिकटें फलां बिरादरी को दी जाएंगी, इतनी युवा को दी जाएंगी। सारे कोटे हिसार में सेट कर दिए। ये नहीं देखा कि कौन कैंडिडेट मेरिट के आधार पे आ रहा है, किसकी डिमांड समाज कर रहा है, किसने समाज के लिए काम कर रखा है, कौन पार्टी के लिए लंबे समय से काम कर रहा है। ये चीजें न देख करके इस तरीके से टिकटें दी गई। एक टिकट जांगड़ा समाज को देनी दे दो हिसार में, एक टिकट प्रजापत समाज को देनी दे दो हिसार में, एक टिकट आपको युवा को देनी दे दो हिसार में, एक टिकट आपको सैनिक को देनी है दे दो हिसार में। मेरिट नहीं देखी और इस हिसाब से वो टिकट देते देते इतना अत्याचार किसान और मजदूर के साथ करा कि आज पूरा हिसार जिला लीडरलेस बना दिया। हमारा कोई नेता ही नहीं बचा। मैं आपको छोटी दो एक बात बताऊंगा। आसी के अंदर एक पंचायत होती है, बैटल गांव में 62 गांव इकट्ठे होते हैं और वहां एक फैसला किया जाता है कि देहात का जो क्षेत्र है 80 का, वो लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, लगातार कांग्रेस पार्टी की मदद कर रहा है। अब की बार देहात से टिकट दी जानी चाहिए। आप किसी को दे दो, 36 बिरादरी में देनी देहात को तो चाहिए। उस पंचायत की कोई कदर नहीं की गई। सर एक बताइए, एक मिनट मैं पूरी कर लूं। दूसरा हल्का अपना चला गया बरवाड़ा। बरवाड़ा हल्के के अंदर टिकटों का जब वितरण चल रहा है, पूरे बरवाड़ा हल्के का किसान और मजदूर इकट्ठा होकर के दिल्ली के अंदर कांग्रेस के हेडक्वार्टर में जाकर के एक बात कह के आया कि हमारे हल्के में 36 बिरादरी को आप किसी को टिकट दीजिए, मगर ये जो आप गुड़ेला साहब को टिकट दे रहे हो ये भ्रष्टाचार साबित हो रहा है इसके ऊपर।
इश्ती ना दिए, पूरे हल्के की कोई कदर नहीं, उसी को दी गई। हिसार साइज की स्थिति आपको जानते हो, व्यापारी का वोट ज्यादा है, मगर वहां भी एक कोटा काट दिया गया। और भी बड़े बड़े जहां नेता थे, जब बड़ा नेता था जहां, उनको काटने के लिए एक नया पैतरा खेला गया कि युवा को हम आगे लेकर आ रहे हैं, उनमें युवा के नाम से कर दिया गया। एक हल्का आदमपुर तो वो है, आज के दिन किसान और मजदूर वोट डालने में ही अपने आप में सोचे ठगया हुआ महसूस कर रहे हैं। 65,000 वोट ना आदमपुर हल्के ने कांग्रेस को दिए। आज जब टिकट की बारी आई तो उस आदमी को टिकट दे दिया जो भजनलाल परिवार के सामने चुनाव ही नहीं लड़ सकता। अरे एसडीएम तो कुलदीप बिश्नोई ने लाया था, भजनलाल ने लाया था, आज वो उसके सामने चुनाव लड़ेगा। वो मैं हाईकमान से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या वो 65,000 वोट का क्या दोष था, वो आज किसका वोट डाला है? क्योंकि दोनों तरफ भजनलाल परिवार खड़ा है। आज वो 62 गांव की जो पंचायत 80 के होंदे के अंदर हुई और उन्होंने कहा देहात के अंदर टिकट चाहिए, वो किसका वोट डाला है? आज वो बरवाड़ा का किसान मजदूर जो हाईकमान के अंदर जाके क्या क्या कहता, इस भ्रष्ट आदमी को टिकट ना दीजिए, वो किसका वोट डाला है? आज जो हाईकमान ये चाहता है कि हिसार लीडरलेस हो जाए, ये संभव नहीं है। समाज इकट्ठा होना शुरू हो गया है। आज अभी हम बरवाड़ा के लोगों के साथ मीटिंग करके आए, 11 लोगों की कमेटी बनेगी, पूरा हल्के में घूमेगी और एक राय लेगी कि हम समाज इकट्ठा होकर के हमने ऐसा कौन सा काम करना चाहिए कि हाईकमान ये समझे कि हम आपके गुलाम नहीं है, जिसको भेजोगे उसे का गेट देंगे। और संभव है कि 80 हल्के के अंदर भी 5-4 लगभग 16-17 तारीख को 80 हल्के के अंदर भी कोई न कोई मीटिंग होगी, जरूर होगी, क्योंकि विचार चल रहा समाज में और वहां भी कोई बड़ा फैसला होगा। इसी तरह का फैसला आपको नलवा में देखने को मिलेगा, इसी तरह का फैसला आपको आदमपुर में देखने को मिलेगा। मैं हाईकमान से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, हम आपको बढ़ाना चाहते थे मगर आप बढ़ना ही नहीं चाहते, तो हमारा क्या दोष? हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हम आपकी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं, जिस कांग्रेस पार्टी को पूरा हिसार जिला 7 में से 6 लगभग विधायक दे रहा था, लगभग एक सीट के ऊपर मुकाबला होना था मात्र हिसार शहर में, कहीं मुकाबला ही नहीं था। अगर समाज के मायनों के हिसाब से टिकट देते तो आज हालात ये कर दिए कि मुझे लगता है कि उकलाना को छोड़ के कहीं फाइट में ही नहीं कांग्रेस नजर आ रही। ये नुकसान का जिम्मेवार कौन है? कौन सा हाईकमान है? वो कोच साहब, कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो सर्वे करवाया उसी के आधार पर टिकट बांटी गई है। सर्वे 62 गांव 80 में इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा 36 बिरादरी में से किसी को टिकट दे दो। क्या उन्होंने सर्वे वाला का सामने दूसरी भाषा बोली थी या पंचायत में दूसरी भाषा बोली थी? हमारे समाज के अंदर पंचायत को भगवान माना जाता है और जो पंचायत में जो बात बोली जाओ दीन ईमान से बोली जाओ, इसलिए हम उस सर्वे में विश्वास ही नहीं करते। अरे क्या एक बात बताइए, 80 के अंदर एक बड़ा विवाद हुआ नू घटना को लेकर के, एक देश के समाज के खिलाफ नारे लगाए गए कि 80 में फलाना धर्म के लोग इतने घंटे में शहर छोड़ दो। एक भी 80 का शहर का आदमी नहीं बोला उसके पक्ष में, भाई शहर और गांव 36 बिरादरी के होते हैं। गांव के लोगों ने कहा ना भाई इस तरह का व्यवहार ना करो। गांव के लोग आए थे ना सामने देश को शहर को बचाने के लिए। इसलिए मेरे भाई ये समाज बांटने की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। एक मैं और आपके उसके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत साजिश के तहत किसान और मजदूर को बांटने के लिए आज सोशल मीडिया का सहारा लेकर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। हम उस सब की निंदा करते हैं और किसान मजदूर से अपील भी करते हैं कि भाईचारा बनाए रखना है। हम किसी हाईकमान के गुलाम नहीं है, इकट्ठे होंगे और जवाब भी देंगे और उसे जवाब मांगेंगे भी। सर, फिर आप अगर कांग्रेस के जो प्रत्याशी खड़े हैं इनका विरोध करोगे तो आप वोट अपना बीजेपी को दिलवाओगे? बीजेपी में हम पहले कह चुके हैं, बीजेपी ने हमारे को दुश्मन मान लिया, दुश्मना का वोट पड़ा करेंगे? वोट तो भाई का पड़ा करे, वो तो उनने मान्या है। हम तो आंदोलन करने गए थे, अगर हमारे को आंदोलनकारी मानते हमारे साथ बातचीत करते तो हमारा
अलग व्यवहार था। मगर बीजेपी ने हमारे को ना आंदोलनकारी माना, ना विपक्षी विरोधी माना, हमारे को सीधा दुश्मन मान लिया, खालिस्तानी उग्रवादी अलगाववादी तक के टैग दिए। तो वहां तो जाना संभव ही नहीं है। मगर ये जरूर है कि हम इस हिसार की जो टिकट वितरण है इससे सख्त खिलाफ है, और हम ऐसे किसी हाईकमान को नहीं मानेंगे जो हाईकमान हिसार जिले को लीडरलेस करना चाहता हो। हम एक जिंदा है और जिंदा लोग कभी गुलामी स्वीकार नहीं किया करते। कोच साहब, आप नारनौल से बिलोंग करते हैं, नारनौल से बिलोंग करते हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी मैदान में वहां, फिर मैदान में तो पता नहीं कितने हैं, एक आदमी का नाम क्यों लो आप? नहीं वैसे बता रहा हूँ बीजेपी के, तो आप करें विरोध की बात। आपका मैंने जब कह दिया बीजेपी वाले तो हमने दुश्मन मानना है, जो हमने भाई मानना का अलग बात है, जो हमने भी वो भी दुश्मन मानना का। एक बात बताऊंगा आपने, मैं बीजेपी वाले ने कड़िया कोई न कोई लोग स्वीकार कर लेते, मगर जो आदमी ने हमारे खिलाफ टिप्पणी कर रखी, जो आदमी हमारी दिल्ली के अंदर महिला पहलवान बैठी यौन शोषण के खिलाफ, उनके बाल पड़वाए दिल्ली पुलिस से, उन आज ओलंपिक में भी एक साजिश के तहत समाज की बेटी को हरा दिया गया। पूरा स्टाफ होता है, 100 ग्राम वजन बढ़ नहीं सकता। इतने बड़े इवेंट में कोई खिलाड़ी जाता है, अपनी मर्जी से पानी भी नहीं पी सकता हो, कैसे बढ़ गया वेट? एक साजिश के तहत बढ़वाया गया है। जब हमारे साथ इतने घिनौने कांड कर रखे हैं उसने, और वो जो हमारे यशस्वी माननीय मोदी जी हमारे दौड़े तेल के छिंटे लायक जे कड़ा था बोटाव था। तो कोच साहब, आप काफी बार जेल जा चुके हैं, किसानों जेल में भी बिक जाएंगे। जेल तो रेल और जेल तो भाई किसान नेताओं का गहना होता है। जी जी करे हम तो भाई किसाना की आवाज उठावा, जी जी करे सरकार जो सी कांग्रेस ने कोई जेल में गेटे को नहीं, हमें 68 दिन काट का था मजदूरा बदली कैथल, और 10 बार कांग्रेस में जाए, और इनने तो नहीं मेरा ठोके कितने इन्हें जेल, एक सिरसा जेल इसी बच रही है जो मेरा भाग में नहीं आई, नहीं हरियाणा की कोई जेल बची है नहीं। 56 मुकदमे हम बेल ली थी मैंने, ऐसी कोई बात नहीं होती। जेल जाल तो ये हमारे ऊपर कोई थोपी नहीं रखी, किसी ने थोप नहीं रखा भाई काम आपने करना है ना, हमने तो कोई तनख्वाह देंदा, अपनी मर्जी से करा नहीं। हमने समाज सेवा मजा आवा है भाई, युवा काम करने में मजा आवा है। जेल तो आपने घर बना रखा है। हाँ गड़बड़ रहा है, कई बार तो हमें शौक से गिरफ्तारी देते हैं, या तो सरकार बात मानने हमारी, वरना हम गिरफ्तारी देंगे। कई बार तो शौक से गिरफ्तारी देते हैं, या इसमें हम मतलब वो चीज नहीं मानते। हम तो आज का मतलब तो ये था कि हम दर्द में बोल रहे हैं, जिन आदमी को, जिन लोगों को हम नेता बना रहे हैं वो हमारे पेट देखा चला रहे हैं। हमारे छोटे छोटे नेता आज हिसार के अंदर कोई भी किसान मजदूर के पास ऐसा आदमी नहीं है। 10 साल तो हमें बीजेपी में राज बाहर रखे, आइसोलेट कर दिया गया एक किसान समाज, बिल्कुल एक रणनीति के तहत बीजेपी वाला। और अगर ये सत्ता परिवर्तन होगा, अगले राज्य में हमारा कोई ऐसा आदमी नहीं जो अगर मुसीबत पड़ जाए समाज में 10 आदमी लेकर उस दौर चले जावा, अगले राज्य में भी कोई संभव नहीं। इसलिए भाई समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा, और हम तो कोशिश कर रहे हैं और समाज को इकट्ठा करने की। तो सब कौन कौन सी यूनियन आपके साथ जुड़ चुकी है? ये यूनियनों का काम नहीं है। मैं यूनियन का अध्यक्ष भी हूं, मैं 2 बार मेरी खाप का अध्यक्ष भी रह लिया, और इस हार के अंदर मेरे से को ना यूनियन से जोड़ा जाता, ना मेरे को खापों से जोड़ा जाता। सारा भाईचारा इज्जत कराया करे, मेरी तो खापा में बिक जाओ, खापा ही मानना यूनियन वाला बिक जाओ यूनियन में। यू हमारा भारतीय किसान मजदूर यूनियन की मुहिम है कि हम पूरे हिसार जिले के समाज को इकट्ठा करेंगे। ये थे किसान नेता सुरेश कौत, जो कि आपको बता दें कि लगातार किसानों की आवाज को लेकर, किसानों की मांग को लेकर काफी बार जेल जा चुके हैं, लेकिन आज इनका गुस्सा फूटा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हिसार जिले में जो टिकटें वितरण की गई है वो गलत की गई है, और लगातार वे हर हल्के में जा रहे हैं और वहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और बता दें आपको, हादसे में 16 तारीख को एक पंचायत होने वाली है, पंचायत में कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट होगी आप तक हम लगातार दिखाते रहेंगे। बताओ कि मैं धर्मपाल बडाड़ा गांव है मेरा, और भारतीय किसान मजदूर यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम जो आपके सामने आए हैं, हम ये कहने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो किसान मजदूर की विरोधी तो है ही, साथ की साथ जो सामाजिक सौहार्द है, जो सामाजिक भाईचारा है, उसको भी छिन्न भिन्न करना चाहती है। और कांग्रेस से
बड़ा दुश्मन इसलिए मानते हैं कि धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर और जो भी पॉसिबल होता है इलाकावाद का नारा लगा के भारतीय जनता पार्टी के लोग सामाजिक भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। इसी तरह अगर कांग्रेस को हम देखते हैं तो कांग्रेस केवल इस बीमारी से सांप्रदायिकता से बची हुई है। सांप्रदायिकता से बचे होने के कारण उसको प्राथमिकता दे रहे हैं हम। नहीं, कांग्रेस की भी नीतियां वही हैं जो प्राइवेटाइजेशन की है, सरकारी महकमे बंद करने की है और रोजगार के ऊपर हथौड़ा चलाने की है। टोटल का टोटल जो पब्लिक सेक्टर का रोजगार था वो भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया और शुरुआत हुई थी कांग्रेस के समय में। आज कांग्रेस की सरकार ये समझती है कि हम तमाम के तमाम लोग, किसान और मजदूर, भारतीय जनता पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जा ही नहीं रहे, वो तो हमारा दुश्मन नंबर 1 है। कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, वो चाहेंगे चाहे किसी को हाथी घोड़ा ईंट रोड़ा कि में भेज दो और किसान मजदूर तेरे साथ हो जाएगा। हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि इस तरह की मानसिकता कांग्रेस पार्टी की हाईकमान की बनी हुई है, वो बदल ले, नहीं इसका नतीजा तो अभी हिसार जिले में तो पक्का भुगतना होगा। इसी बात को लेके आज हम हर जगह जा रहे हैं। हिसार जिले के जो 7 विधानसभा हैं उनमें हिसार शहर की स्थिति देखिए। बीजेपी ने योजनाबद्ध तरीके से कैसे कि इंडिपेंडेंट को चुनाव लड़ा रहा है, शास्त्री देवी जिंदल को, वो केवल लोगों को दिखाने के लिए है। असल में बीजेपी का है बाबू बेटा जिसका एमपी है बीजेपी का और कांग्रेस की एमएलए बनेगी उसकी माँ। क्या संभव है? जनता की आवाज था, बीजेपी का ही प्रोग्राम है। इसी तरह दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बरुआ आदमपुर की टिकट देते हुए यहाँ के एमपी के बेटे को टिकट देके यहाँ बलि चढ़ा दी। हमारे 62,000 किसानों ने जो वोट दिया था, मजदूरों ने जो वोट दिया था कांग्रेस को, आज उनका रुखाली कौन है? वो भजनलाल के परिवार में, उसमें क्या नाम जांगड़ा साहब के परिवार में कोई फर्क नहीं है, दोनों परिवार एक है, तो एक जगह। सर लोहा को लोहे काट रहे हैं वहाँ। हाँ, वो लोहे से लोहा काटने की जो बात है समाज के सामने इब ये आ गई, भाई हमने लोहा इब गर्म लाग रहा है, ठंडा लोहा की पूरे एम्बर की चोट मारांगे और पादरा कर देंगे। जो ये मान रही है सरकार कांग्रेस की हाईकमान जो ये मान रही है कि मेरी मर्जी का हमने कैंडिडेट दे दिया और उसके गदागद पर्ची पड़ जाऊंगी जैसी लोकसभा पड़ी, ये नहीं होगा। यहाँ आज हमारी स्थिति यह है, अगर कोई सामाजिक बड़ी घटना हो जाती है, किसान और मजदूर किसके सहारा जाके खड़े, हम पर्ची भी नहीं दे सकते। जितने एमएलए को टिकट दिया है प्रयोगशाला बना दिया हिसार जिला, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है इनमें से अगर ये सारे जीत के आ जाए और मुख्यमंत्री बन जाए उड्डा कि भाई ये जाके कहते हैं हिसार जिले की यह दिक्कत है और इनकी सुनी जाए, बल्कि हमारे जैसे लोग कहेंगे प्रधान जी आप जाके कह दो। ये ऐसी पोजीशन ले दी हिसार जिले में। तो इस करके हम साफ तौर से ये कहना चाहते हैं, किसान मजदूर ना बीजेपी का बंधुआ, बीजेपी उसकी नंबर 1 दुश्मन, कांग्रेस का बंधुआ नहीं है। भाई जी चाहे उसके वोट गिरवा लोगे, बिल्कुल नहीं, फैसले लेंगे विरोध में। इसका नतीजा भाई किसी ने किसा भुगतना पड़ो, हम उसके जिम्मेवार नहीं। ये सारी जिम्मेवारी कांग्रेस हाईकमान की है। खुल्लम खुल्ला हम जो यहाँ का वो प्रभारी है उसको कह के आए कि भाई ये ले, ये प्रेस नोट पर अखबार में छपेड़ी बात है और ये ले इसका CLU का ऊपर सर्टिफिकेट मिल रहा है, ये तो जमानत पे आदमी इस टिकट ना दे, उसके बाद भी दे दी। ये मनमर्जी नहीं चलेगी। किसान मजदूर